प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गीता के कुछ श्लोक जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दी थी। जब श्री कृष्ण जी कब दे रहे हैं ये? जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, ये उनके दिमाग में आता है कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। ये तो मेरे भीष्म पितामह हैं, ये तो मेरे भैया हैं, ठीक है, ये मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र भी हैं, जो ये सब मेरे भाई हैं, ठीक है, जो ये मेरे भीष्म पितामह है, ये हैं, माताएं हैं, तो इन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनको उपदेश देते हुए, उनको समझाते हुए फिर श्री कृष्ण जी युद्ध के क्षेत्र में उपदेश देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं गीता का उपदेश। तो उन्हीं गीता के उपदेशों में से कुछ श्लोक हमारे सामने है। हम पढ़ते हैं कि हम जो अर्जुन जी है वो कैसे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और फिर कैसे वो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा हम गीता श्लोक। देखिए, गीता अमृतम, गीता के अमृत वचन। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलदंत तापो न शोष्यति मारुतः। देखिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं न ही इसे अग्नि जला सकती है। यानी कि जो आत्मा, उसको शस्त्र नहीं काट सकते, कोई भी तेज धार चीज इस आत्मा को नहीं काट सकती है और न अग्नि जला सकती है, न इसे जल गला सकता है, न इसे हवा सुखा सकती है। अर्थात आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा ना कभी बूढ़ी होती है ना कभी मरती है। इसलिए तुम इस चीज को छोड़कर कि मैं अपने सगे संबंधी को मार रहा हूँ, कि तुम केवल उनके शरीर की हत्या कर रहे हो, उनकी आत्मा की नहीं। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे देखिए, न जायते मीर्यते वा कद आचीनम भूतवा भविता वा न भुवे अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आगे यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी? न यह कभी उत्पन्न होता है, कौन? आत्मा। न यह मरता है, न यह कभी हुआ, न बार बार होने वाला है। कि ऐसा नहीं है कि ये आत्मा अभी उत्पन्न हुई है, अभी मर जाएगी, अभी बूढ़ी होगी, अभी कुछ, ऐसा कुछ नहीं आत्मा के साथ। आत्मा ना कभी पैदा हुई है और न ही कभी ये मरता है, ना कभी हुआ है, ना ये बार बार होने वाला है कि बार बार होती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, नहीं। यह शाश्वत, प्राचीन, नित्य, सदा अजन्मा है। यह तो हमेशा से ही अजन्मा रहा है। यह शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता है। जो आत्मा है वो शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वांसहसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णयानि सयाति नवानि देहि। क्या बोलते हैं आगे देखिए, वांसहसि जीर्णानि, जैसे मनुष्य, जैसे हम क्या करते हैं, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्या करते हैं, उन कपड़ों को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, फिर नए कपड़े पहन लेते हैं। वैसे ही यह आत्मा भी जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, तो आत्मा क्या करती है, उस पुराने शरीर को छोड़ देती है और फिर क्या करती है, वो नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उस पुराने शरीर से काम नहीं हो रहा है, वो नहीं चल पाएंगे उसके अंग, इसीलिए आत्मा क्या करती है, उस शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमे ते संगतो सत्कर्मणि। क्या बोलते हैं, जैसे कर्मणे वाधिकारस्ते की, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। यानी कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि मेरा इसे ऐसा अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या फल प्राप्त होगा, ऐसी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो। कर्म फल के इच्छुक बिल्कुल भी मत बनो। कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति ना हो, अर्थात मनुष्य को फल की प्राप्ति इच्छा किए बिना ही अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए, कि ये सोचे कि भाई मुझे इसका फल तो अच्छा नहीं मिला तो मैं क्यों ये कर्म करूं। ऐसा मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसको फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ता रहना चाहिए, अपने काम करते रहना चाहिए। आगे देखिए,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तद आत्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत किसको बोला है? अर्जुन को। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के विकास के लिए मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, अर्थात इस धरा पर आता हूँ। यानी कि जब भी भगवान जी देखते हैं धरती पर अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, तब क्या करते हैं? भगवान जी स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। आगे देखिए, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय स्वभवामि युगे युगे। क्या बोलते हैं आगे श्री कृष्ण जी? देखिए, सदगमागम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए, ठीक है, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है, किसके लिए जन्म लेते हैं श्री कृष्ण भगवान जी? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी भगवान जी हमेशा हर युग में जन्म लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे गीता के श्लोक। अब हम पढ़ते हैं इनका भावार्थ। देखिए, न इसे आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे जल गला सकता है, न इसे हवा सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। ठीक है बेटा, न यह कभी उत्पन्न होता है, न यह मरता है, न यह कभी हुआ, न बार बार होने वाला है, यह शाश्वत प्राचीन नित्य सदा अजन्मा है, यह शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के इच्छुक मत बनो, कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो, अर्थात मनुष्य को फल की प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए। ठीक है बेटा, आगे क्या देखो, हे भारत, जब जब धर्म की गलानी हानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, अर्थात इस धरा पर आता हूँ। साधुओं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखा भगवान जी हमारे लिए कितना सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं। धरती पर अगर कोई बुरा काम हो रहा, सब कुछ तहस नहस हो रहे, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। तो बेटा हमें हमेशा क्या है, हमेशा अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो बच्चों अब हम करते हैं बेटा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य करते हैं हम। देखिए बेटा, पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आत्मानाम क न दहति, तो क्या लिखेंगे इसका, आत्मानाम पाव का है न दहति। तो वैसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है आत्मा कीदृशी अस्ति। तीसरा है आत्मा शरीराणि कथम धारयति। चौथा है कर्म कथम करणीयम। पांचवा धर्म से बुद्धनाय क आत्मानम सृजति। तो बच्चों इन सब के आपको उत्तर स्वयं करने हैं, स्वयं से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, श्लोकों को पूरा कीजिए। नैनम डैश पाव है, न डैश मारुत है। ठीक है, तो ये श्लोक हमें पूरा करना है। तो कैसे लिखेंगे मैं इसका, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पाव है, न चैनम कलदन्ते अपो, न शोष्यति मारुत है। ठीक है बेटा, वैसे दूसरा श्लोक आपको पूरा करना है, प्रीतरणाय डैश युगे युगे। तो बच्चों ये आपको स्वयं से पूरा करना है श्लोक। तीसरा है बच्चों हमारा, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है, कर्मणे वाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कम फल हेतु हेतुर्भूमो ते संग अस्तव कर्मणि। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है कि हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल के इच्छुक मत बनो। ठीक है, क्योंकि कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति ना हो, यानी कि बिना फल की प्राप्ति के बिना फल प्राप्ति की इच्छा के तुम अपने कर्म करते रहो। और यह भी उचित नहीं कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए। तो बेटा वैसे आपको दूसरे श्लोक की हिंदी बतानी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। इसकी भी आपको हिंदी बतानी है बेटा। आगे है बेटा प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें इसका क्या है, इसमें देखिए सज्जनों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं। दूसरा है कर्म ही प्रधान है, आत्मा अजर और अमर है। तो क्या होगा इनसे से आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अजर अमर च अस्ति।
आत्मा को कोई मार नहीं डालता, नए वस्त्रों की तरह आत्मा भी नए शरीर को धारण कर लेती है। तो बेटा ऐसे ही आपको इन सब का संस्कृत अनुवाद करना है। आगे बेटा क्रियाकलाप एक्टिविटी में आपको क्या करना है, देखिए समानार्थी शब्द बताने इनके, कर्मणि, दहती, वंशसी, संगम, गलानी, विहाय, पावकय, गृह्णति, नवीनम। ठीक है, जैसे नवीनम, नवीनम का क्या हो जाएगा, नूतनम। तो वैसे ही आपको इन शब्दों के क्या बताने हैं, समानार्थी शब्द। आगे बेटा स्वमूल्यांकन, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको पद दिया गया है, इसके आपको विभक्ति बतानी है, लिंग बताने और वचन बताने। जैसे पहले है शस्त्राणी, तो इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है, लिंग है इसमें नपुंसकलिंग और वचन है इसमें बहुवचन। तो वैसे बेटा आपको कर्मणि, धर्मस्य, दुष्कृताम, नवीनी, आत्मानम सबका आपको परिचय देना है। आगे बेटा मूल्यप्रक प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, कर्म करके फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, कि जब हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसके फल की इच्छा क्यों ना करें। भाई हम काम करें तो हम उसके फल की तो इच्छा करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए ये बताना है आपको, ये आपको लिखना है। आगे है श्रवण कौशल में क्या करना है आपको, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको अपने एक श्लोक सुनकर ध्यान से अध्यापिका से और क्या करना है, उसके अच्छी प्रकार से उसमें से प्रश्न बना के उनका उत्तर देना है। तो बच्चों सबने गीता के श्लोक पढ़े, सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सब बच्चों को। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।